हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, उसके अर्ध आयु और उसके जीवन काल में संबंध। तो कैसे पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है क्या कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु, इसको हम लिखते हैं क्या, टी हाफ से, एवं इसके जीवन काल, जीवन काल यानी इसको लिखते हैं हम किससे टी टोटल में संबंध, क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, चाहे कोई भी अभिक्रिया है, तो उसकी अर्ध आयु क्या होती है भाई? अर्ध आयु उसकी क्या होती है? एक ऐसा समय होता है जिसमें क्या, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्ध आयु वो समय होता है जिसमें वो अभिक्रिया 50% पूरी हो जाती है, 50% पूरी हो जाती है। यानी क्या होता है ये 50% पूरा होने में लगा समय, आप ये कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या कि प्रारंभिक सांद्रता का हाफ होने में लगा समय, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा अर्ध आयु होता है। और जीवन क्या क्या होता है उसका, जो जीवन का होता है क्या कि कितने समय में वो अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि पूरा हो जाएगा ये, या फिर क्या कितने समय में जो अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है वो खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या कह सकते हैं हम, या फिर क्या 100% पूरा होने में लगा क्या समय भाई, कितना वो कहलाएगा क्या उसका जीवन काल। या फिर क्या कहेंगे हम, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता यानी क्या शून्य, यानी जो क्या लिखा उसका शून्य होने में लगा समय, तो क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। तो ये हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या, मान लें क्या कि मेरे पास कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें अभिकारक R है, इससे क्या है उत्पाद P बन रहा है। ये क्या है, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मान लेते हैं, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया, ठीक है, जो ऐसे दिया हुआ है। शून्य कोटि मतलब क्या हुआ, जिसका कोटि क्या होगा भाई, n क्या होगा, शून्य होता है, सब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, हो जाएगा। तो जब समय मान लो क्या 0 है, तो जो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, R0 है, ठीक है। जब समय मान लो कुछ t वाला, कुछ समय t आया, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई है, मान लो R है। जब इसका समय t हाफ आया, ठीक है, पहले का अर्धायु आया, इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, R पहले की आधी हो जाती है। देखो लिखा ना, पहले की आधी हो जाती है। मान लीजिए कोई समय आ जाए क्या, तो t टोटल यानी जब पूरा होने का समय आ जाए, तो क्या होती है, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हम क्या पढ़े हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा अर्ध आयु होता है, ठीक है, वो कितना होता है बताइए, ये होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा में क्या 2K होता है। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ये होता है। और जो इसके पूरा में जो समय लगता है वो कितना होता है, R0 अपॉन क्या ये होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 करेंगे। और ये पूरा होने का समय होता है, ये अर्धायु का समय होता है। हम दोनों में संबंध को स्थापित करना है, हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इसको लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है t हाफ बराबर R0 अपॉन 2K। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 गुणे R0 अपॉन K, ये सही है। फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 का K में तो 2K हो जाएगा, ऊपर का करेंगे तो हो जाएगा। अब बताइए समीकरण 2 से किसके बराबर है, देखिए यहां से t टोटल के बराबर है, तो हमको क्या मिल जाएगा,
टी हाफ बराबर 1/2 गुणे ये क्या हो जाएगा के, सॉरी टी टोटल, एक से टी टोटल, यानी हमको क्या मिल रहा है यहां से टी हाफ बराबर टी टोटल अपॉन 2, ठीक है। या क्या मिल रहा है हमको कि टी टोटल बराबर क्या 2 गुणे टी हाफ। ये क्या हो गया हमारा संबंध। मतलब क्या हुआ कि किसी शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, उसकी अर्ध आयु का दोगुना होता है। या किसी शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वो क्या होता है, उसके जीवन काल का आधा होता है। हम दोनों को कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध आयु और उसके जीवन काल में संबंध। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।